आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार तथा मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और प्रत्येक वर्ष हम मकर संक्रांति को मनाते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं तथा इसके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या हैं, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दोनों राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। खगोल शास्त्र के मुताबिक सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, अर्थात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को पड़ती है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शादी, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त देखने लग जाते हैं। मकर संक्रांति के कुछ धार्मिक महत्व हैं। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं, लेकिन इस दिन सूर्य खुद अपने पुत्र के घर जाते हैं। इसलिए पुराणों में यह दिन पिता पुत्र के संबंधों में निकटता की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। इसीलिए आज के दिन बंगाल में गंगा सागर तीर्थ में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है, जिसके बारे में मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तीर्थराज प्रयाग में लगने वाले कुंभ और माघी मेले का पहला स्नान भी इसी दिन होता है। प्रयागराज में 1 माह तक चलने वाले कुंभ मेले में सारे भारत और विदेशों तक से लाखों करोड़ों हिंदू पहुंचते हैं। तीर्थराज प्रयाग का कुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उत्तरायण के 6 माह में देह त्याग करने वाले ब्रह्म गति को प्राप्त होते हैं, मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जबकि और दक्षिणायन के 6 माह में देह त्याग करने वाले संसार में वापस आकर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मतलब जन्म और मृत्यु के बंधन में बंध जाते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद मकर संक्रांति की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोके रहे, अपार वेदना सहकर शरशय्या पर पड़े रहे और मकर संक्रांति के दिन उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। दक्षिणायन को नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति का एक वैज्ञानिक महत्व भी है। प्रकाश में वृद्धि के कारण मनुष्य की शक्ति में वृद्धि होती है। इस दिन से रात छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। दिन बड़ा होने से सूर्य की रोशनी अधिक होगी और रात छोटी होने से अंधकार कम होगा। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। दरअसल समस्त जीवधारी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सभी प्रकाश चाहते हैं। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों में चेतना और काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का। इसीलिए भारतवर्ष के लोग
इस दिन सूर्य देव की आराधना एवं पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करना, सूर्य की उपासना करना व तीर्थ स्थलों पर स्नान करना, दान करना विशेष पुण्य कार्य होता है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व है। कहते हैं कि तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल के तेल द्वारा शरीर में मालिश करना, तिल से ही यज्ञ में आहुति देना, तिल मिश्रित जल का पान करना मतलब जिस पानी में तिल मिले हुए हो उसको पीना, और तिल का भोजन करना, इनके प्रयोग से मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद में तिल को कफनाशक, पुष्टिवर्धक और तीव्र असरकारक औषधि के रूप में जाना जाता है। गज्जक, रेवड़ियाँ और लड्डू शीत ऋतु में मतलब सर्दियों में हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। इस दिन चावल, तिल और गुड़ से बनी चीज़ें खाई जाती हैं। तिल और गुड़ से बनी चीज़ों का सेवन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। इन चीज़ों के सेवन से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। इस दिन खिचड़ी भी खाई जाती है, इसीलिए इसको खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है। खिचड़ी में पड़ने वाली सामग्रियों के सेवन से हमारे ग्रह दोषों का भी निवारण होता है और खिचड़ी खाने में सुपाच्य भी होती है। राजस्थान व गुजरात में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पूर्व 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। तमिलनाडु में इस त्यौहार को ऋतु उत्सव पोंगल के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन सूर्य की पूजा की जाती है और खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में नई फसल के चावल व गन्ने के रस की पोंगल मतलब खीर बनाई जाती है। इसके बाद सूर्य देवता को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।